अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब ठीक होंगे। हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, हम थीम 5 आपकी डिस्कस कर रहे थे अबाउट नोमैडिक एम्पायर्स। तो नोमैडिक एम्पायर में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है मंगोल्स का, और हमने सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा है मंगोल्स का। अब मैंने आपसे बार बार कहा था कि अगर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि आपने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल आंसर देम वन बाय वन। और मैं यहाँ पर सबको कहूँगा कि जो भी लेक्चर्स को देखते हैं वो आफ्टर सीइंग द लेक्चर उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन्स क्वेरीज को पोज किया करें। तो मैं नेम के साथ आपको कहूँगा कि किन किन ने क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले साहिल भट्ट जो है, आई एम रियली हैप्पी साहिल कि आपने क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं सब आप स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप जो है क्वेश्चंस को पूछा करें, और कोई डाउट हो, कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन या कुछ आप ऐड करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड किया करें, ताकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव उस तरह से बन सके। थैंक यू साहिल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। उन्होंने लिखा है साहिल ने कि व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मंगोल्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साहिल ने पूछा है। तो मंगोल्स के रिलीजन के बारे में आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि मंगोल जो थे वो पॉलीथीस्ट्स थे। तो हमने पॉलीथीज्म के बारे में पहले पढ़ा था कि पॉलीथीज्म होता है कि बिलीविंग इन वन और मोर गॉड्स, जो एक से ज्यादा खुदा में मानते हैं उनको हम पॉलीथीस्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पर मेजरली 3 जो रिलीजन थे, अब ये मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी थी। मंगोल जो है ना मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी थी। तो मंगोल्स जो है 3 बेसिक रिलीजन्स में बिलीव करते थे। एक जो है उनमें है शैमनिज्म, ठीक है, शैमनिज्म वाज द फर्स्ट रिलीजन। सेकंड जो है टैंगरिज्म, एंड थर्ड बुद्धिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन थे मंगोल्स में। क्या क्या? शैमनिज्म, टैंगरिज्म एंड बुद्धिज्म। अब शैमनिज्म और टैंगरिज्म जो है ना, या आपने ये जो है ये बेसिकली एक इटर्नल एक तो होली स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, जो भी इनके एंसेस्टर्स गुजरे हैं उनसे मदद मांगते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट गॉड है इनमें जो है टैंगरी, उनका नाम है TENGRI, टैंगरी उनका नाम है। तो ये उनको एक सुप्रीम गॉड मानते हैं, टैंगरी को। बुद्धिज्म तो आप जानती हो, बुद्धिज्म में बुद्धा की टीचिंग्स है जो इंडिया से बाहर निकला है। तो ये बेसिकली 3 रिलीजन है किनके? मंगोल्स में। और चंगेज खान जो खुद था ना, ही वाज द फॉलोअर ऑफ शैमनिज्म, ठीक है। सो साहिल, आई होप कि आपको ये जो मैंने आंसर दिया है इट्स सफिशिएंट। तो दूसरा जो है मलिक फैजू ने क्वेश्चन किया है। थैंक यू मलिक फैजू फॉर आस्किंग दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलेक्जेंडर एंड मंगोल्स। अच्छा, जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये पहले लेक्चर पर आपने क्वेश्चन किया है कि अलेक्जेंडर और मंगोल में क्या कंपैरिजन है, या अलेक्जेंडर और चंगेज खान में क्या कंपैरिजन है। अब अलेक्जेंडर जो है उसको हमने जब रोमन एम्पायर पढ़ी थी, उसके इंट्रोडक्शन में हमने अलेक्जेंडर का देखा था कि किस तरह से अलेक्जेंडर जो है वो भी एक वर्ल्ड कॉन्करर था। अब वो जो वर्ल्ड कॉन्करर मैंने वहां पर कहा था कि सेम चंगेज खान भी एक वर्ल्ड कॉन्करर था। अब जब मैं स्टार्ट किया था तो चंगेज खान ने अलेक्जेंडर का जो वर्ल्ड कॉन्करर था, जो बड़ा सा उसका अलेक्जेंडर द ग्रेट एक इमेज बनी थी, उसको भी नीचा कर दिया थोड़ा सा, या अलेक्जेंडर जो है ओवरशेडो करते हैं, सॉरी ये जो चंगेज खान है ओवरशेडो करते हैं अलेक्जेंडर की जो उसकी फेम थी या दूसरी चीजें थी। तो ये जो है अलेक्जेंडर का अगर हम देखेंगे अलेक्जेंडर का क्या है, बेसिकली अलेक्जेंडर जो थे ग्रीक में है, मैसेडोन एक जगह है, वहां से अलेक्जेंडर निकले हैं। और अलेक्जेंडर जो है उसके साथ में ग्रीक के साथ में एक एम्पायर थी उस वक्त, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर विच वाज आल्सो नोन एज द अकेमेनिड एम्पायर। तो बहुत सारे ग्रीको पर्शियन वॉर्स जो हो रहे थे उनके बीच में, तो पर्शिया जो था हमेशा ग्रीक्स पर जो है अटैक्स करते थे और ग्रीक्स को हमेशा से तंग करते थे। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर निकलते हैं known as अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये फिलिप के बेटे होते हैं, और ये जो है एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं किनके खिलाफ? पर्शियंस के खिलाफ। उनको हराने के बाद फाइनली ये हराते हराते इंडिया के हम देखते हैं पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर ये रिवर जहलिम पर एक बैटल लड़ते हैं, नोन एज बैटल ऑफ हाइदास्पस इन 326 BCE। तो ये BCE की बात है। जो अलेक्जेंडर है वो चंगेज खान से लगभग 1300 ईयर्स बिफोर आए थे, और उनका भी एक कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड कॉन्करर का। वो भी एक वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो रिवर जहलिम पर पहुंचे, बैटल ऑफ हाइदास्पस लड़ी, उसके बाद उसके जो
उसकी जो आर्मी थी उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत थके हुए हैं, हम आगे नहीं जा सकते, तो हम रिट्रीट करते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। तो अलेक्जेंडर जो है वो मजबूर होकर वापस चला गया। तो उसका जो ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड कॉन्करर बनूंगा, उसके बाद इंडिया का था और वो चाइना कॉन्कर करना था उसे, लेकिन वो जो था ख्वाब ही रह गया। तो यहाँ पर चंगेज खान जो है उसने अलेक्जेंडर की जो एम्पायर थी, फिर जो ग्रेट मैसेडोनियन एम्पायर बनी थी, बहुत फैली हुई थी, उसको भी ओवरशैडो किया है चंगेज खान ने। उससे बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने कार्व आउट की है। तो दिस वाज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अलेक्जेंडर एंड द मंगोल्स, मोर पर्टिकुलरली चंगेज खान। थर्ड क्वेश्चन जो है अगेन साहिल भट्ट ने पूछा है समथिंग अबाउट मेहरकुला एंड व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बुखारा। अब मेहरकुला के बारे में सुनो, ये एक रेफरेंस आई थी पिछले लेक्चर में कि हुनाज थे, HUNAS। हुनाज जो थे ना, ये असल में जो हम मंगोल्स को देखते हैं ना, उन्हीं में से एक ट्राइब था हुना। अब हुना क्या थे, ये नोमैडिक ट्राइब था और ये जो थे बहुत क्रूअल थे नेचर में। अब इन्होंने एक अटैक किया था इंडिया पे। तो अटैक करने के बाद मैंने कहा था कि इन्होंने अटैक किया था गुप्ता एज में, लेकिन गुप्ता एज में हम देखते हैं वहां पर जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने उस टाइम पे उनको रिपल किया, आगे नहीं आने दिया। जो ही गुप्ता एम्पायर का थोड़ा डिक्लाइन आ जाता है, उनमें वीक रूलर्स आ जाते हैं, तो ये जो है वहां पर अटैक करते हैं। तो इसके जो फादर का नाम है मेहरकुला का, वो तोरमाना है। जो मेहरकुला है उसका जो रीन है वो आपको याद रखना है। मेहरकुला का रीन 502 से 530 तक ये रूल करते हैं। अब ये जो यहां पर आए हैं ना, पहले ये थोड़े इंटरेस्टेड, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था बुद्धिज्म में। He was really interested in knowing Buddhism। लेकिन कहा जाता है जब इन्होंने बुद्धा मॉन्क्स से बात की और उनसे मॉन्क्स से डिस्कशन डिबेट स्टार्ट किया, तो उन्होंने इन एन इंसल्टिंग वे उसको कहा कि आप बुद्धिज्म के लायक नहीं हो, या इन दैट वे दे इंसल्टेड मेहरकुला। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रेज में आके, बहुत ज्यादा गुस्से में आके इन्होंने परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिज्म या परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टार्ट किया, और बुद्धा जो भी उसके फॉलोअर्स थे उनको बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया। तो ये हम देखते हैं कि बाकी जो मोनेस्ट्रीज थी, मॉन्क्स थे, जैसे हमारे पास एक रेफरेंस है ज़ुजैंग की, जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे उस टाइम, उन्होंने लिखा है कि जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट्स को, क्योंकि उस वक्त बुद्धिज्म जो था इंडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अशोका ने बहुत ज्यादा उसमें प्रोपोगेशन में हेल्प की थी, तो इस वजह से हम देखते हैं उस वक्त बुद्धिज्म ज्यादा था और मेहरकुला ने बुद्धिस्ट साइट्स को, मोनेस्ट्रीज को तबाह किया है। अब लेटर पीरियड में हम देखते हैं लगभग 532 में उसको फिर एक अलायंस बनाई जाती है, यहाँ यशोधरा और जो उस वक्त के गुप्ता रूलर होते हैं उसको हराते हैं। तो ये छोटा सा रेफरेंस था कि किस तरह से इंडिया ने भी जेला है इन हुना ट्राइब्स का, या नोमैडिक ट्राइब्स जो उस वक्त सेंट्रल एशिया में थे उनका जेला है। अब दूसरा जो पार्ट था आपके क्वेश्चन का साहिल, वो कि न्यू नेम ऑफ बुखारा। बुखारा का नाम आज भी बुखारा ही है। इट्स बेसिकली अ सिटी इन उज्बेकिस्तान। तो मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान जो है ना, कजाकिस्तान के राइट साइड पे, तो आप उसको मैप पर भी देख सकते हो, वहां पर है वो। तो ये जो नाम है इसका सेम आज भी है। तो ये रेफरेंस आई थी कि बुखारा को जब चंगेज खान ने उसको एनेक्स किया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा उनने डिस्ट्रक्शन मचाई थी, बहुत ज्यादा मास किलिंग और मर्डर्स किए थे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर क्या बुखारा को ही आज बगदाद बोलते हैं? अफशाना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब ये जो है ना बुखारा, ये यहां पर आपको मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। बुखारा अलग है और बगदाद जो है वो अलग है। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, ठीक है। अब बुखारा जो है ना उज्बेकिस्तान में सिटी है। अब ये है ना, बुखारा को आज बगदाद नहीं कहते हैं, बल्कि बुखारा जो है इट्स मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में एक सिटी है, और बगदाद जो है ये मॉडर्न डे इराक में उसकी कैपिटल है। थैंक यू अफशाना फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब अफशाना ही ने एक और क्वेश्चन पूछा है, सर मेहरकुला रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया और होल इंडिया? नो अफशाना, मेहरकुला जो थे उन्होंने जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का, जिसमें पाकिस्तान आता है और कश्मीर, गंदारा और सियालकोट जो रीजन है ना, उस जो रीजन है उसमें रूल किया है। तो यहां पर हम देखते हैं उनकी कैपिटल जो थी संगाला थी, SAGALA, संगाला, जो मॉडर्न डे सियालकोट है। तो पाकिस्तान में उनका बेस था, और यहां पर हम देखते हैं जो नॉर्दर्न और साउदर्न साइड था, वहां पर जो मेन उस वक्त पावर था वो गुप्ता अंपायर थी। तो होप कि जो आपने ये क्वेश्चंस पूछे थे मैंने इनके सफिशिएंट आंसर्स दिए हैं।
और मैं आगे भी आपसे यही कहूँगा कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, जब भी आपको कोई क्वेरी की ज़रूरत होगी, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा था, किस तरह से मंगोल आए, कहाँ से आए। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फिगर नोन एज गेंगिस खान और चंगेज़ खान। तो हम देखते हैं चंगेज़ खान को, तो मैंने यहां पर लिखा द कैरियर ऑफ गेंगिस खान। अब यहां पहले एक बात समझो जो एक इंपॉर्टेंट हमारे अंडरस्टैंडिंग में है। हिस्ट्री में कुछ ऐसी फिगर्स आई है जिन्होंने पहले पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपने रूल को एस्टैब्लिश करने में, या खुद जो थे ऐसे भी रूलर हमने देखे हैं जो अपनी अर्ली लाइफ में कुछ नहीं थे, जिनको उतना हम नहीं देख सकते थे कि ये कुछ बड़ा कर सकेंगे जब हम उनकी अर्ली लाइफ को देखते हैं। लेकिन वही जो रूलर थे लेटर पीरियड में हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, या उन्होंने हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट फिगर हम देखते हैं आज, जिसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके पास्ट को स्टडी करेंगे। ये है चंगेज़ खान, ठीक है। अब चंगेज़ खान जो है उसकी सबसे पहली हम देखते हैं बर्थ। ये जो है बॉर्न 1162 में ये इसकी बर्थ हुई है। अब चंगेज़ खान जो थे ना, इसकी बर्थ ओनन रिवर जो है ना, ये ओनन रिवर जो है ये प्रेजेंट डे मंगोलिया में, जो नॉर्दर्न साइड मंगोलिया का है वहां पर है। तो यहां पर इनकी बर्थ हुई है, मंगोलिया में चंगेज़ खान उनकी बर्थ हुई है। अब मैं जो ये बार बार चंगेज़ खान बोल रहा हूं, असल में इनका जो है असली नाम चंगेज़ खान नहीं था। अब क्या था? ओरिजिनल नेम इनका था तेमुजिन, ये आपको याद रखना है। तेमुजिन वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान। तो यहां पर मैं अब चंगेज़ खान को तेमुजिन के नाम से यहां पर आपके सामने कुछ टाइम के लिए यहां पर यूज करूंगा। अब तेमुजिन जो थे, तेमुजिन को हम देखते हैं, ये बेटे थे येसुगे के, YESUGE, येसुगे के थे, और ये थे चिफ्टन ऑफ कियात। ये एक बोर्जित क्लान था, उसके चिफ्टन थे, उसके हेड थे, ठीक है। अब तेमुजिन जो थे, ये आपको याद रखना है, वो बोर्जित क्लान से बिलोंग करते थे, कियात फैमिली थी, और उनके फादर का क्या नाम था? येसुगे उनके फादर का नाम था। अब यहां पर तेमुजिन की लाइफ में इसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आते। अर्ली लाइफ जो तेमुजिन की थी बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी थी। क्यों? अब देखो कैसे यहां कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से चंगेज़ खान जो थे उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली बात जो है ना, इनके फादर जो थे, जो हमने येसुगे अभी देखा, ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज किल्ड एट एन अर्ली एज। ये जो थे चंगेज़ खान उस वक्त बहुत छोटे थे और उनके फादर को मारा जाता है। जो एक ट्राइब हमने डिस्कस किया था, तारतार हमने डिस्कस किया था, जो यहां पर भी है, तारतार को हमने डिस्कस किया था। उन्होंने इनको, क्योंकि मैंने कहा था राइवलरी बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पे, जो एडवर्सरीज होते थे आपके, जो राइवल ट्राइब्स होते थे, तो वहां पर आपस में आपके बहुत ज्यादा रिफ्ट्स होते थे। तो इस वजह से इनके फादर को अर्ली एज में मारा जाता है। अब उनकी जो मदर है ना, यहां पर मदर ओलियन एकी उनका नाम है। तो ओलियन एकी जो है, उन्होंने तेमुजिन को रेज किया है। उन्होंने तेमुजिन को यहां पर हम देखते हैं बड़ा किया है, और तेमुजिन जो है अपनी मां की परवरिश में बड़े हुए हैं। लेकिन ये जो फेज था ना, अब हम देखते हैं 1162 से 11 लगभग 70s में हम देखते हैं ये तेमुजिन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ फेज था। अब यहां पर हम देखते हैं तेमुजिन, ये बहुत ज्यादा, दिस वाज अ डेकेड फुल ऑफ रिवर्सल्स। अब यहां पर तेमुजिन वाज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड, इवन हिज वाइफ बोटे वाज किडनैप्ड। तेमुजिन जो है, अब जब आप एक हेड के क्लान के, अब एक क्लान में कियात फैमिली थी, बोर्जित क्लान में आप थे, अब आपको हराया गया है, तो आपको जिन्होंने एनेक्स किया है वो आपके साथ उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे। फिर वो आपको एज हम कह सकते हैं स्लेव भी बना सकते थे, आपको मार भी सकते थे, आपके साथ जो उनको मर्जी हो आपके साथ वो सलूक कर सकते थे। अब इनके फादर की डेथ के बाद उनको हम देखते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा परसिक्यूशन है उनकी फैमिलीज ने। फाइनली तेमुजिन जो है उनको एनस्लेव भी किया जाता है, उनको स्लेव बनाया जाता है, और स्लेव बनाने के साथ उनको यहां इस रीजन से बाहर भी निकाला जाता है, इनको बाहर यहां पर फेंका जाता है इस रीजन से। अब यहां हम देखते हैं उन्होंने शादी की थी, उसकी वाइफ का नाम था बोटी, BORTE, बोटी उनकी वाइफ का नाम है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम।
इनको भी किडनैप किया गया था और तैमुजिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी अपनी वाइफ को उनके जंगल से निकालने की। सो वैसी कि यहाँ पर हम देखते हैं तैमुजिन की लाइफ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज थे, लेकिन एक लीडर या एक ऐसा बंदा जिसका जहन या जिसको हम देखते हैं जिसके दिमाग में हमेशा से कुछ बड़ा करने का दिमाग में हमेशा रहता है, तो वो इन चीज़ों से हार कभी नहीं मानता है। वो कभी नहीं, जब भी कोई एडवर्सरी आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है, वो कभी हार नहीं मानता। सेम यहाँ पर आज अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद अस, बिकॉज हम देखते हैं आज जो है हम इस पैंडेमिक में फंसे हुए हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल था, हमारा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था, वो एंटायरली चेंज हो गया। हम क्लासरूम सेटिंग से बाहर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में हम ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक हम देख रहे हैं, हम भी कुछ इश्यूज से गुजर रहे हैं इस वक्त, हम भी कुछ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। हम आज देखते हैं फैमिलीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कुछ भी इश्यूज़ बहुत सारे इश्यूज़ हमारी लाइफ में इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वी शुड नेवर लूज होप। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो हैं, हम ही जो इस वक्त आप देख रहे हो मुझे, आप ही होप हो आपकी फैमिलीज़ के लिए। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। तो हम ये भी देखते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा, एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्न माल उसरी युसरा फ़इन्न माल उसरी युसरा, कि हर परेशानी के बाद एक आसानी है। विद एवरी हार्डशिप देयर इज़ ईज़। इस बात पर हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए और जो भी हार्डशिप्स हमारी लाइफ में आते हैं उनको हमें हमेशा ओवरकम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तैमुजिन जो था, उन्होंने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, लेकिन एट द मीन टाइम उन्होंने ये मौका भी नहीं गंवाया है कि जो उनकी एडवर्सरीज थी या जो उनके दूसरे क्लान वाले थे, उनके साथ वो हमेशा से फ्रेंड मेकिंग में रहते थे, ताकि वो जो है अलायंस मेकिंग में बने रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसके बाद ये जो पहला डिकेड था, हम देखते हैं पहले डिकेड में तो हमने देखा कि तैमुजिन को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, परसिक्यूशन या दूसरी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन एट द मीन टाइम तैमुजिन क्या करते हैं, वो अब अलायंस मेकिंग करते हैं। अब जो फेज़ है ना 1180s से लेकर 1190s तक, ये डिकेड जो है, इसमें तैमुजिन ने क्या किया था, जो भी दूसरे ट्राइब थे उनके साथ अलायंस मेकिंग स्टार्ट किया। अब उनके जो एडवर्सरीज थे वो तो एक साइड थे, लेकिन एट द मीन टाइम उनने एक और चीज़ की कि जो दूसरे ट्राइब्स थे उनको अपने साथ मिलाना स्टार्ट किया। तो हार्डशिप के टाइम पे ही हम देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हार्डशिप ही मैनेज टू मेक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स लाइक, ये जो बोरगुच्चू है ये एक पहला एलाई था तैमुजिन का, सेकंड जम्मू का, ये उसका ब्लड ब्रदर था। इनके साथ इनने अब जो है अलायंस मेकिंग स्टार्ट किया। अब अलायंस में क्या होता है कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप ज्यादा प्रोन होते हो, आपको कोई भी अटैक कर सकता है और हमेशा आपको खतरा रहता है। जैसे इससे पहले इनके फादर को देखा हमने, उन पर अटैक हुआ, उनको मारा गया। इस तरह से इन्होंने अलायंस मेकिंग स्टार्ट की। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो ओल्ड अलायंस थी, ओल्ड अलायंस मतलब क्या होता है, जो इससे पहले इनके फादर थे यासुगे थे, उनकी अपनी बोरजित क्लान में अलायंसेस थी, और वो किन के साथ थी, वो यहां पर हम देखते हैं कैराइट्स के साथ। एक और ट्राइब था इंपॉर्टेंट, कैराइट्स याद रखना है, और तोगरिल, इसी के साथ यहां पर ओंग खान। ये तीन ट्राइब हम देखते हैं, इनके साथ किनके, यासुगे जो इनका फादर था, उनके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन जब उनको तार मारते हैं ना, किनको, इनके फादर को, तो ये जो इनके साथ टाइज थे वो खत्म हो गए थे। अब तैमुजिन क्या करता है, पहले तो इन बोरगुच्चू और यहां पर हम देखते हैं जो जम्मू का है उनके साथ अलायंस करते हैं। एट द मीन टाइम जो दूसरे उनके ओल्ड एलाइज थे उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। तो किन किन को मिलाते हैं अपने साथ, तो मैंने यहां पर लिखा है, ओल्ड एलाइज में कैराइट्स आते हैं, तोगरिल आते हैं और ओंग खान आते हैं। अब इस टाइम पीरियड में इन्होंने अलायंस मेकिंग की है। अब तैमुजिन जो है इस टाइम पीरियड में ओंग खान जो थे ना, ये एक हेड था इस ट्राइब का, ये ज्यादा स्ट्रांग थे, इनके साथ मिल जाते हैं। तो तैमुजिन ने अपना जो लोहा है या अपनी जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज है वो किन के अंडर दिखाई है, वो ओंग खान थे। ये इनके रिलेटिव्स थे, फादर साइड से इनके रिलेटिव्स थे ओंग खान, तो इनके साथ ये मिले हैं। तो पहले ये मिलिट्री में अब इनका जो है एज सोल्जर अपॉइंट हुए हैं, अब वहां पर ये अपनी जो है लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहा है, और इनको जो भी
काम दिए जा रहे हैं वो इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब यहां से हम देखते हैं इनका जो मेटल है ना वो बाकी जो लोग हैं उसको देख रहे हैं। अब लेटर जो है ना ये थोड़े स्ट्रांग हो गए, जैसे कोई एक्सपेडिशन करना हो, चाहे चाइना में जाना हो, चाहे दूसरे नोमैडिक एम्पायर्स हो उनको हराना हो, तो तैमुजिन जो थे उनकी जो टैक्टिक्स थी, वॉर टैक्टिक्स, वो बहुत फ्रूटफुल रही है, बहुत इफेक्टिव रही है। इस वजह से लोग जो है इसको बहुत ज्यादा मानने लगे। इस वजह से इस पॉपुलैरिटी जो होती है किसी लीडर में वो तब मानी जाती है जब वो कोई ऐसा इफेक्टफुल कोई ऐसा कारनामा करे जो सब देख सके नहीं इसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी है। तो इस वजह से तैमुजिन जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। एट द मीन टाइम तैमुजिन को लगा अब कि मैं इससे बड़ा कर सकता हूं, मैं जो हूं अब किसी के अंडर सब ऑर्डिनेट रहने के लिए नहीं आया हूं। इसके हमेशा दिमाग में था कि मैं वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता हूं, सारी दुनिया पर एक हुकूमत होगी, तो ये दिमाग में था इसके। लेकिन अभी जो है फेज कैसा है, अब ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ओंग खान के अंडर काम कर रहे हैं। अब लेटर पीरियड में जब इसके पास ज्यादा पावर आता है, हम देखते हैं लेटर इन्होंने इसी अलायंस को यूज करके अब वहां पर एक इंपॉर्टेंट सबसे हम देखते हैं स्ट्रांग जो था एक ट्राइब था जिसको हम तारतार कहते हैं। ये वही तारतार है जिन्होंने किसको किल किया था, तैमुजिन के ही फादर को। तैमुजिन इस ताक में था कि कब मुझे मौका मिले कि मैं उनसे बदला ले सकूं। अब उनकी स्ट्रांग होल्ड हो गया है तैमुजिन का, एक साइड से जम्मू का भी उनके साथ है, ओंग खान भी है, और दूसरे साइड से जो बरगुचू उनके एक दूसरे फ्रेंड है वो भी उनके साथ। तो एक स्ट्रांग होल्ड बन गए तैमुजिन के लिए। तो उन्होंने यहां पर हम देखते हैं अटैक किया है किन पर, ये जो है तारतार, पावरफुल तारतार्स को, और उनको वहां पर हराया। कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर मास डिस्ट्रक्शन की है, और जो भी वहां पर जो लोग थे तारतार्स के उनको बहुत ज्यादा मास किलिंग एंड मर्डर्स किए हैं वहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं इन्होंने अपनी एडवर्सरीज को हराया। अब लेटर पीरियड में देखते हैं हम कि अब इनके जो एलाइज थे इन्होंने कहा कि अगर मैं इन्हीं एलाइज पर ही हमेशा बेस रखूंगा तो ये मैं कभी अपनी एक खुद की एम्पायर कार्व आउट नहीं कर सकता। तो ये जो है आपस में जब देखते हैं हम पहले अगर दो रूलर होते, एक ही रीजन को दो रूल करते होंगे, तो उनमें हमेशा हम देखते हैं टसल रहती है पावर पे, वो ज्यादा एक्सरसाइज करता है पावर का या दूसरा कोई रूलर करता है। तो सेम हम देखते हैं यहां पर भी। अब तैमुजिन को लगा था कि मैं इनके अंडर नहीं, अब इनके जो साथी थे अब तैमुजिन जो है उनको भी हॉस्टिलिटी के नजर से या उनको भी एज एनिमी के नजर से देख रहा है। और फाइनली हम देखते हैं जो इसके एलाइज थे, इसके पार्टनर्स थे, इसके फ्रेंड्स थे, इन्होंने उनके खिलाफ भी अब अटैक स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं बरगुचू के सबसे खिलाफ हम देखते हैं इनको हरा देते हैं। उसके बाद तैमुजिन जो है ये जो है जम्मू का जो है इनके ब्लड ब्रदर जो थे उनको भी हरा देते हैं और उनको भी मार देते हैं। और फाइनली जो है ओंग खान जो यहां पर लिखा है, जिसके साथ में तैमुजिन ने अपनी जो है ऐसी हम कह सकते हैं कि जो अपना मेटल जो था वो लोगों को दिखाया था, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज जो है उसका इजहार हुआ था, लेकिन उनको भी हरा देते हैं 1203 में। फाइनली एक फाइनल ट्राइब होता है जिसका नाम है नेमन पीपल। ये फाइनल है 1206 में, इनको फाइनली हरा देते। अब ये जो सारे ट्राइब्स थे ना, दे वर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। अब ये इन सब को हराने के बाद एक डोमिनेंट ट्राइब जो है, एक डोमिनेंट एक एम्पायर या डोमिनेंट हम कह सकते हैं फिगर इमर्ज हुई है सेंट्रल एशियन स्टेपीज में, दैट्स ऑफ तैमुजिन। अब ये तैमुजिन है, अभी इनको चंगेज खान का ये लक़ब जो है नहीं दिया गया। अब 1206 में जो भी वहां पर पावर्स थे छोटे छोटे, उन सबको हराने के बाद तैमुजिन एक डोमिनेंट फिगर उभर के आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारे पास हमने सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में डिस्कस किया था कि मुसलमानों में एक चीज़ होती थी, जब भी उनको कोई अपना अर्ली कैलिफेट की मैं बात कर रहा हूँ, जब पहले कैलिफ्स आते थे, तो मुसलमानों में जब भी कोई इशू होता है या कैलिफेट का कोई मसला होता है तो वहाँ पर शूरा का कॉन्सेप्ट है। अब शूरा में क्या होता है कि वो एक बॉडी होती है राइचुअस पीपल की, एक दीनदार लोगों की एक बॉडी होती है जो चूज करते हैं, अगर कोई मसला होता है उस पर डिस्कशन डिबेट करके उसको चूज करते हैं, चाहे कैलिफ को चूज करना हो या कोई और इंपॉर्टेंट मसला जो है उसको डिस्कस करते हो। यहां पर भी हम देखते हैं इन्होंने एक असेंबली बनाई। अब उस असेंबली का नाम है, वो हम आगे भी देखेंगे, ये कुरिलताई है। कुरिलताई जो है ये एक असेंबली थी, हम नोबल्स की भी कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट जो है वहां पर तैमुजिन के साथ में जो उस वक्त लोग थे, उसके आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, वो लोग जो थे, उनमें एक हम देखते हैं ये एक असेंबली थी, जिस असेंबली में वो डिस्कस करते थे मैटर्स को, उस असेंबली को कहा जाता था कुरिलताई। अब यहां पर हम देखते हैं 1206, ये डेट याद रखना, 1206 में हम देखते हैं तैमुजिन जो थे उनको उसमें एक लक़ब दिया जाता है, उनको उसमें एक टाइटल दिया जाता है, दैट्स ऑफ
चेंगिस खान, खान ऑफ खान्स। और चेंगिस खान का जो लिटरल मीनिंग है वो हम देखते हैं यूनिवर्सल रूलर। अब ये यूनिवर्सल रूलर का कॉन्सेप्ट इसके पहले ही दिमाग में था ना कि उनको वर्ल्ड कॉन्करर बनना था, सारी वर्ल्ड को उनको एक रूल में, एक सिंगल रूल में लाना था। तो यहां पर 1206 में जो तेमुजिन है, ही फाइनली बिकेम चेंगिस खान। तो यहां तक हम देखते हैं तेमुजिन की अर्ली लाइफ, अलायंस फॉर्मेशन एंड फाइनली द डोमिनेंस ऑफ तेमुजिन एंड द डोमिनेंस ऑफ चेंगिस खान। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद तेमुजिन ने इसके बाद क्या किया। उसके बाद एक्सपेडिशंस जो उनके थे, किस तरह से चाइना कॉन्कर किया या दूसरे जो रीजन्स थे उनमें तेमुजिन की क्या अचीवमेंट्स हैं।